Today I am going to discuss about the reproduction in animal. This is the third part. Getting in case of reproduction in animals, number of chromosomes in sperm में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 हैप्लॉइड होता है, याद रखना. स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होता है? हैप्लॉइड. ठीक है, जैसे वो मीन्स फीमेल जब भी इंटीमेशन होती है, जब भी इंटरकोर्स होता है, उस टाइम क्या होता है? 23 मेल से और 23 फीमेल से. ठीक है, दोनों कंबाइन होकर कितना बनता है? 46. गेटिंग. तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है स्पर्म में वो कितना होता है? 23. याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. गेटिंग. स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होता है? 23 मीन्स हैप्लॉइड होता है, हाफ होता है. स्पर्म फर्टिलाइजेज एग. अब स्पर्म क्या करता है? एग को फर्टिलाइज करता है. कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में, मीन्स इन केस ऑफ फीमेल. लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव डक कौन सा है? वास डेफरेंस. याद रखना, लॉन्गेस्ट पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव डक का क्या? वास डेफरेंस. गेटिंग. टर्म्स फॉर स्पर्म प्लस ग्लैंड सिक्रेशन. ठीक है, जो भी टर्म है स्पर्म प्लस ग्लैंड सिक्रेशन, उसको क्या कहा जाता है? सीमन. उसको क्या कहा जाता है? सीमन. सीमन में क्या है आपके पास? स्पर्म प्लस ग्लैंड सिक्रेशन, सीमन. एक्रोसोम ऑफ स्पर्म कंटेंट्स, उसमें क्या होता है? एंजाइम टू पेनिट्रेट हो. एक्रोसोम ऑफ स्पर्म कंटेंट, जो एक्रोसोम होता है उसमें स्पर्म में क्या होता है? एंजाइम. एक ऐसा एंजाइम होती है जो पेनिट्रेट करता है ओवम को. गेटिंग. एक्रोसोम ऑफ स्पर्म कंटेंट एंजाइम टू पेनिट्रेट ओवम. अब हमारे पास दो सेल है, इंपॉर्टेंट है. एक है सर्तोली सेल, दूसरा है लेडिक सेल. गेटिंग. सर्तोली सेल्स और लेडिक सेल. गेटिंग. ये इंपॉर्टेंट है. ये दोनों किस में प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिस में. गेटिंग. ये दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिस में. सर्तोली सेल और लेडिक सेल बोथ आर प्रेजेंट इन टेस्टिस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. गेटिंग. आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन स्पर्म कितने होते हैं? 23 हैप्लॉइड होता है. स्पर्म फर्टिलाइजेज एग्स फैलोपियन ट्यूब फीमेल में. लॉन्गेस्ट पार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है आपके पास? वास्ट डिफरेंस है. ठीक है. टर्म्स फॉर स्पर्म प्लस ग्लैंड सिक्रेशन के लिए क्या? सीमन. सीमन क्या है आपके पास? सिक्रेशन प्लस ग्लैंड सिक्रेशन प्लस स्पर्म. एक्रोसोम स्पर्म कंटेन एंजाइम टू पेनिट्रेट ओवम. सर्तोली सेल एंड लेडिक सेल क्या करते हैं? दोनों प्रेजेंट होते हैं आपके पास टेस्टिस में. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? इंपॉर्टेंट है. गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? जो गैमेट्स एंड स्पर्म बनता है. द प्रोसेस बाय यूज गैमेट्स आर स्पर्म सेल आर प्रोड्यूस इन एन ऑर्गेनिज्म. ऐसे प्रोसेस जिसमें गैमेट्स और स्पर्म सेल प्रोड्यूस होते हैं ऑर्गेनिज्म में, उसको क्या कहा जाता है? गैमेटोजेनेसिस. द प्रोसेस बाय विच गैमेट्स और स्पर्म सेल आर प्रोड्यूस इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवम. गेटिंग. ओजेनेसिस में आ गया फॉर्मेशन ऑफ ओवम. मतलब कि जैसे ओवम बनता है उसको क्या कहा जाए? ओजेनेसिस. ओजेनेसिस इट इज़ नथिंग, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवम. ठीक है. ओजेनेसिस क्या है? एक ऐसे प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है? ओवम बनता है. ओवम के प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड ओजेनेसिस. गेटिंग. और गैमेट्स और स्पर्म के फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है आपके पास? गैमेटोजेनेसिस. गेटिंग. और स्पर्म के फॉर्मेशन को क्या कहता है? स्पर्मेटोजेनेसिस. गेटिंग. आई होप एवरीबॉडी क्लियर. नेक्स्ट. अब है हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. वन इज़ माइटोसिस एंड अदर इज़ मियोसिस. माइटोसिस में क्या होता है? पेरेंट सेल होता है. जो पेरेंट सेल होता है वो उसकी डिवीजन होती है. गेटिंग. पेरेंट्स माइटोसिस. माइटोसिस में क्या होता है? पेरेंट सेल होता है. पेरेंट सेल में क्या होता है? इन केस ऑफ माइटोसिस में क्या होता है? पेरेंट सेल होता है. पेरेंट सेल क्या होता है? इसमें डिवाइड होता है ना. एक्स ये दोनों क्या होंगे? डिवाइड होंगे और एक के दो बनेंगे, मीन्स 2n. गेटिंग. अब इसमें क्या होता है? याद रखना, व्हेन वन पेरेंट सेल डिवाइड्स, अगर एक पेरेंट सेल ये वाला है, ये सेल क्या करेगा? डिवाइड करेगा इनटू टू न्यू सेल, दो नए नए सेल में. वी कॉल दोज टू न्यू सेल डॉटर सेल. और ये क्या बनता है? डॉटर सेल. क्या बनते हैं? डॉटर सेल. व्हेन वन पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू न्यू सेल वी कॉल दोज टू न्यू सेल कॉल डॉटर सेल. ये दोनों सेल क्या बन गए? डॉटर सेल है ना, पेरेंट सेल्स है ना. ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से एक्स ये डिवाइड हो गया तो ये टू डॉटर सेल बन गए. गेटिंग. अब यहाँ पे क्या हुआ? अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर एक मतलब दोनों डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम होता है वो सेम रहता है, 46 और 46. गेटिंग. ईच डॉटर सेल हैज़ द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल. जितने पेरेंट सेल में 46 होता है वैसे ही जो डॉटर सेल बनते दो उसमें सेम क्रोमोसोम होता है. गेटिंग. इन ह्यूमन्स ये सेल विद 46 क्रोमोसोम डिवाइड बाई माइटोसिस. याद रखना, ह्यूमन में जो 46 क्रोमोसोम होता है वो कैसे डिवाइड होता है? बाई माइटोसिस. प्रोड्यूसेस बाई टू डॉटर सेल. ठीक है. ईच विथ 46 क्रोमोसोम. दोनों में कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स. गेटिंग. याद रखना, जो माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में एक पेरेंट सेल होता है उसके दो डॉटर सेल बनते हैं और हर एक डॉटर सेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. गेटिंग. क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. गेटिंग. और माइटोसिस के थ्रू ये चीज़ें होती है. टू डॉटर सेल ईच विथ 46 क्रोमोसोम. गेटिंग. नेक्स्ट वन इज मियोसिस. अब मियोसिस में क्या होता है? एक पेरेंट सेल के 4 डॉटर सेल बनते हैं. याद रखना, एक पेरेंट सेल के कितने बनते हैं? 4. 1 2 3 4 डॉटर सेल बनते हैं. इन केस ऑफ मियोसिस
एक पेरेंट सेल के कितने बनते हैं, 4 डॉटर सेल बनते हैं। माइटोसिस में क्या होता है, एक पेरेंट के 2 डॉटर सेल बनते हैं और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इसमें क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, देखो 46 के हाफ हो जाते हैं 23। वन पेरेंट सेल डिवाइड्स ट्वाइस, जब एक पेरेंट सेल 2 बार क्या करता है, डिवाइड करता है, तो इसके फॉर्मिंग 4 न्यू सेल, उसके 4 नए सेल बनते हैं। ठीक है, कॉल्ड डॉटर सेल, और इसको क्या कहा जाता है, डॉटर सेल। दिस हैपन इन माइटोसिस, और ये कब होता है, दिस हैपन इन मियोसिस में, ये कब होता है, मियोसिस में। ये टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, स्पर्म एंड एग्स। गेटिंग, ईच डॉटर सेल हैज़ द हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल, हर एक डॉटर में हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है जैसे पेरेंट सेल के होते हैं। गेटिंग, तो याद रखना मियोसिस और माइटोसिस में क्या फ़र्क है। जो माइटोसिस है, ठीक, तो ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, मियोसिस में क्या होता है और माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल के एक सेल के, एक पेरेंट सेल के 2 बन जाते हैं, 2 डॉटर सेल बनते हैं, हर एक में जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेम रहता है। गेटिंग, याद रखना ह्यूमन बींग्स में जो 46 क्रोमोसोम होते हैं वो डिवाइड होते हैं माइटोसिस के थ्रू। गेटिंग, याद रखना। और इसमें भी क्या होता है, इसमें जो मियोसिस होता है, इसमें क्या होता है, एक पेरेंट सेल के 4 डॉटर सेल बनते हैं और इसमें जो क्रोमोसोम होता है वो हाफ बन जाता है, हैप्लॉइड बन जाता है। गेटिंग, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। गेटिंग, बहुत सारे बच्चों को इनका डिफरेंस में बहुत ही प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए दिस इज़ द डायग्राम। ठीक है, एंड थ्रू डायग्राम यू कैन विजुलाइज। दिस विजुलाइजेशन से क्या हो जाता है, हमारी माइंड में सारी चीज़ें रिटेन हो जाती है। देखो स्पर्म प्लस ओवम क्या बनता है, जायगोट। गेटिंग, स्पर्म प्लस ओवम क्या बनता है, जायगोट। गेटिंग, प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँ। गेटिंग, ओके।